नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं मॉडल्स के बारे में। ठीक है, तो मॉडल्स को बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो इस वीडियो में आपको ज़रूर कोई नई जानकारी भी अवश्य हम देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। ऐसा करना बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपका कोई पैसा नहीं कटता है। ठीक है, बस इससे क्या होता है कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। तो हमारी वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं और इससे कुछ सीखना चाहते हैं और तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो पढ़ेंगे आज हम मॉडल्स। तो जो मॉडल्स होता है वो एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उनको दो पार्ट में हम मेनली पढ़ते हैं। एक होता है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में बी हैव और डू की फॉर्म आती हैं जो कि 11 होती हैं, और मॉडल्स जो होते हैं उनमें लगभग 13 आते हैं। ठीक है, तो लगभग इनकी संख्या 13 होती है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, वुड, शैल, शुड, ठीक है, शैल, शुड, वुड, विल, नीड, डेयर और टू, यूज टू। तो ऐसे मिला के कुल 13 होते हैं। ठीक है, तो मोडाल जो होता है ये टेंस नहीं बनाता। ठीक है, ये टेंस नहीं बनाता क्योंकि टेंस कौन बनाते हैं? प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब बनाते हैं। यानी बी, डू और हैव की जो फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड और डू, डिड, डज, तो ये सब आपके जो है टेंस बनाने में हेल्प करते हैं। जो मोडाल्स होता है वो टेंस नहीं बना पाता, मतलब टाइम नहीं बता पाता वर्ब का। लेकिन ये क्या बताता है? तो ये वर्ब का मूड बताता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोडल्स होते हैं ये वर्ब का मूड बताते हैं। मूड माने ये वर्ब की अवस्था और भाव बताते हैं। ठीक है, इनमें कोई एक्शन हो नहीं रहा होता है, इनके अंदर कोई संभावना होती है, कोई कल्पना होती है, कोई आज्ञा होती है, प्रार्थना होती है, विश होती है, ऐसी कोई कमांड होता है, ऑर्डर होता है, सजेशन होता है, एडवाइस होता है, लाइकलीहुड होता है। ऐसी बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं जो संभावनाओं से, अनिश्चितताओं से, कल्पनाओं से, सुझाव से, प्रार्थना से, इच्छा, श्राप, अभिशाप, आशीर्वाद, इन सब चीज़ों को ये बताने का काम करती है, जो कि टेंस जो है वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो यानी मोडाल जो होता है वो एवी मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और इसका इस्तेमाल जो होता है एक मेन वर्ब की हेल्प करना होता है। ठीक है, और ये हमेशा मॉडल के साथ मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, मेन वर्ग की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के साथ। लेकिन कई बार जब हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो फिर मॉडल के बाद कभी कभी आपने बी की फॉर्म देखी होगी, तो मॉडल के बाद अगर बी की फॉर्म है तो उसमें फिर आईएनजी आता है वर्ग के साथ। ठीक है, और वही कभी कभी हम जब मॉडल्स पढ़ते हैं तो जब हम मॉडल्स को जब एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं तो मॉडल के बाद कभी कभी आ जाता है हैव, तो फिर हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो मॉडल को फिर एक्टिव पैसिव में हम फिर दोबारा और देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो मॉडल्स होता है ना ये अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर, यानी एक सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से मॉडल्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मॉडल अपना रूप चेंज नहीं करते। लेकिन हमने देखा था कि जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के चेंज होने पर जो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और मेन वर्ब चेंज हो जाती है। लेकिन जो मॉडल्स जो होता है ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आता हो तो उस सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मॉडल्स को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मॉडल्स होता है वो मूड बताता है। मॉडल इस एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मॉडल जो होता है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है। इसको कोई भी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं मॉडल्स की शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे कैन से। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज कैन से पढ़ना। तो कैन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कैन का प्रयोग जो होता है वो शक्ति बताना यानी पावर बताना, एबिलिटी यानी योग्यता बताना, तथा कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता को एक्सप्रेस या व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
तो कैन का प्रयोग जो होता है वो पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी यानी कैपेसिटी, सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता, शक्ति को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने कहा ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो यहाँ पे जो कैन है, तो कैन एक आपका मॉडल है और कैन का प्रयोग क्या बता रहा है, इस समय सामर्थ्य बता रहा है, शक्ति बता रहा है, योग्यता बता रहा है। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ये फिजिकल एबिलिटी बता रहा है। तो कैन का प्रयोग फिजिकल, मेंटल या सर्कमस्टांशियल कंडीशन को बताने के लिए किया जाता है या कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये फिजिकल कैपेसिटी बता रहा है कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, कि वो यह बक्सा उठा सकता है, यानी ये बक्सा भारी रहा होगा, इसमें फिजिकल कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है। ऐसी आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये कहता है मैं इस नदी को तैर के पार कर सकता हूँ, ये भी अपनी एक फिजिकल पावर या फिजिकल कैपेसिटी, एक फिजिकल एबिलिटी बता रहा है, ठीक है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसके अंदर ना ये एबिलिटी बता रहा है मेंटल, ठीक है। ऐसे सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो ये किसी स्थिति में मतलब किसी सर्कमस्टांसिस की कैपेबिलिटी बता रहा है, ठीक है। किसी परिस्थिति में कुछ काम करने की योग्यता बता रहा है कि वो ये समस्या हल कर सकता है। ऐसी आई कैन डिफीट माई अपोनेंट, मैं अपने अपोनेंट को हरा सकता हूँ। ऐसी वी कैन क्लाइम माउंट आबू, हम माउंट आबू पर चढ़ाई कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। ये सब फिजिकल, मेंटल, सर्कमस्टांशियल, ठीक है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर, ये सब बताते हैं, ठीक है। तो कैन का प्रयोग जो होता है वो क्षमता, योग्यता, ये सब बताने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस में कैन का अर्थ बी एबल टू, ठीक है, बी एबल टू, बी की कुछ भी फॉर्म हो सकती है, इज, एम, आर, वाजवर। ऐसे लिखा है कि बी कैपेबल ऑफ और या नो हाउ टू मतलब होता है, ठीक है। जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो इसका ये मतलब हुआ कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश और यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो यानी कैन की जगह ये तीनों अर्थ हो सकता है कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश और यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इस प्रकार के सेंटेंस में कैन का अर्थ बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ और नो हाउ टू में होता है, यानी वो जानता है, उसके अंदर योग्यता है, उसके अंदर क्षमता है कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। रूल नंबर 2 पढ़ेंगे कि कैन का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है कि यू कैन गो नाउ, ये अनुमति यानी परमिशन दे रहा है, तो कैन का प्रयोग परमिशन देने लेने दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसे लिखा है यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप, तुम मतलब दुकान से मतलब कलम खरीद सकते हो। ऐसी कैन आई गो टू द सिनेमा टू नाइट, तो कह रहा है क्या, अभी परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं आज रात को सिनेमा में जा सकता हूँ सिनेमा देखने। ऐसी कैन आई सी यूर डायरी, क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। एंड और ये कह रहा है स्टॉप, स्टॉप यू कांट डू दैट, अब ये किसी को रोकना है, परमिशन देने से रोकने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। स्टॉप यू कांट डू दैट। तो इस प्रकार के सेंटेंस में कैन का अर्थ बी अलो टू अनुमति देना, बी परमिटेड टू वही अनुमति देना, आज्ञा देना या लेना के अर्थ में होता है। यू कैन गो नाउ, इसका मतलब हो जाता है कि यू आर अलो टू गो नाउ, तुम्हें अनुमति दी जाती है कि जाओ। ऐसे यू आर परमिटेड टू गो नाउ, तुम्हें अनुमति दी जाती है कि जाओ, तुम्हें आज्ञा दिया जाता है जाओ। तो अब परमिशन देने के लिए या लेने के लिए ज़्यादातर कैन का प्रयोग होता है। परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन के बदले मे के प्रयोग को ज़्यादा बेहतर और उपयुक्त माना जाता है। परमिशन लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे के प्रयोग को ज़्यादा बेहतर और उपयुक्त माना जाता है। तो परमिशन मांगने के लिए ज़्यादातर ना मॉडल्स में मे का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। तो मे आई कम इन मैम ज़्यादा सही है कि कैन आई कम इन मैडम। तो मे आई कम इन मैडम आपने बहुत सुना होगा और यही बहुत ही बेस्ट है परमिशन मांगने के लिए, ठीक है। रूल नंबर 3 हो जाएगा कि कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सैद्धांतिक संभावना वो होती है जो हर व्यक्ति पे या हर स्थिति में किसी के साथ भी घटित हो सकती है, सब पे लागू होती है। जैसे एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, कहता है हर किसी से गलती हो सकती है कोई भी काम को लेकर। ऐसे इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, ये सैद्धांतिक संभावनाओं के लिए होता है। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली
मतलब खतरनाक हो सकती है। तो ये सब आपका थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना है, ठीक है। तो सैद्धांतिक संभावना थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को अभिव्यक्त करने के लिए कैन का भी प्रयोग होता है। अगला है, ऐसे ही कैन का प्रयोग हैबिट यानी आदत और नेचर यानी स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो जैसे हमें कोई आदत या किसी की स्वभाव नेचर बताना हो तो उसके लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो लिखा है, ए डिसाइटफुल पर्सन, एक धोखेबाज व्यक्ति, कैन डिसीव अस, क्या धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। तो ये ना एक धोखा, जब हमें पहली बार चलेगा ये धोखेबाज आदमी है तो ये धोखा देगा, तो ये इसका नेचर हो गया, मतलब हैबिट हो गया। ऐसे लिखा है, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, के ईमानदार व्यक्ति मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ईमानदार है तो हानि तो पहुंचाएगा नहीं। तो इसका मतलब इसी ऑनेस्ट में ही ये मतलब छुपा हुआ है इसका अर्थ, ठीक है। तो कैन का प्रयोग ऐसे चीज़ों को विवेक करने में किया जाता है, ठीक है। रूल नंबर 5, टू एक्सप्रेस ऑफर या रिक्वेस्ट यानी पेशकश या अनुरोध के अर्थ में भी कैन का प्रयोग होता है। जैसे किसी को कुछ हमें ऑफर करना हो, जैसे लिखा है कि कैन आई ब्रिंग यू ए चेयर टू सिट इन, क्या मैं तुम्हारे लिए कुर्सी यानी ले आऊँ बैठने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैन आई ब्रिंग यू ए चेयर टू सिट इन, तो इसके अंदर ये ऑफ़र दे रहे हैं, मतलब किसी से पूछ रहे हैं, उसको ऑफ़र दे रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे बैठने के लिए कुर्सी ले आए। ऐसी कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग मतलब उठा सकता हूँ, तो ये भी एक रिक्वेस्ट है या ऑफ़र है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और ऑफ़र के लिए भी कैन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, पूछने के लिए। ऐसी रूल 6 है कि टू एक्सप्रेस पर्पज यानी उद्देश्य बताने के लिए भी कैन का यूज़ होता है। तो आई रीड दिस बुक सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली, तो मैं ये किताब पढ़ता हूँ ताकि मैं अंग्रेजी को मतलब सही तरीके से करेक्टली सीख सकूँ, ठीक है। तो ये अपना उद्देश्य बताने के लिए यहाँ पे कैन का इस्तेमाल किया गया है कि वो ये किताब पढ़ता है तो उसका उद्देश्य ये है ताकि वो सही से इंग्लिश सीख सके। तो उद्देश्य बताने के लिए कैन का इस्तेमाल हुआ है। वी वर्क हार्ड सो दैट आवर चिल्ड्रन बिकम अ गुड सिटीजन, कहता है हम मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सकें। तो ये एक उद्देश्य बताने के लिए कैन का प्रयोग हुआ है। तो ज़्यादातर जो सो दैट कंजक्शन होते हैं ना, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, तो ये सब के बाद जो होता है उद्देश्य बताने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैन का प्रयोग हैव द राइट टू के अर्थ में किया जाता है, यानी आपको अधिकार है। जैसे कहता है कि यू कैन नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, यू कैन नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तुम ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, यानी ये आपका राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसका ये भी मीनिंग हो सकता है सेम बराबर कि यू डू नॉट हैव टू राइट टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है कि तुम परीक्षा के अंदर परीक्षा हॉल के अंदर प्रवेश कर सको, ठीक है, परीक्षा भवन के अंदर प्रवेश कर सको। ऐसी कैन का प्रयोग होता है वो एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए बहुत होता है, ठीक है। दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, ये समाचार सच हो सकता है, ये संभावना है। दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू, ये समाचार सच नहीं हो सकता, ये भी संभावना है। तो संभावना बताने के लिए कैन का प्रयोग बहुत होता है, ठीक है। ऐसे लिखा है टू एक्सप्रेस फ्रेजल यानी मुहावरेदार प्रयोग के लिए कैन का प्रयोग होता है। जैसे लिखा आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, ये मुहावरे की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, तो कैन का। ऐसी ऐसी लिखा है सी कांट हेल्प सिंगिंग, वो गाए बिना नहीं रह सकती, तो ये एक तरह से मतलब मुहावरे की तरह भी कैन का प्रयोग होता है। तो इसके बाद जो एक मतलब मोडाल के बाद जो मेन वर्ब आता है उसके बाद जीरंड फॉर्म आती है, ठीक है, मतलब जीरंड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है वर्ब के साथ आईएनजी। तो सिंगिंग और लाफिंग जो है ये मतलब बता रहा है कि वो हंसे बिना गाए बिना, ठीक है। तो